अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे प्रायोरिटाइज, ऑर्गेनाइज, एक्सीलेंस और सक्सेसिव के हवाले से। प्रायोरिटाइज मीन कि हम जो अपने डे टू डे टास्क करते हैं, जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको हम एक प्रायोरिटी सेट करें कि कौन सी एक्टिविटी हमने पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। और इसको हम 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डू है कि वो एक्टिविटी या वो टास्क जो अभी हमने लाजमी अर्जेंट है और वो अभी हमने करना है। नेक्स्ट डेलीगेट है कि ऐसा टास्क जो कि हम किसी और से भी करवा सकते हैं। डिले है कि ऐसा टास्क होगा जो कि हम इसके अंदर हम डिले कर सकते हैं, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। और डिलीट कि ऐसा टास्क जो कि हम ना भी करें तो उसका कोई हमें नुकसान नहीं होगा। वैसे जब भी आपने अपने डे टू डे टास्क को प्रायोरिटाइज करना है तो उसके लिए आपने सबसे जो मोस्ट अर्जेंट काम है, जिसका टाइम ड्यूरेशन या डेडलाइन बहुत नियर है, उसको आप पहले ख़त्म करें, उसको आप कंप्लीट करें। और ऐसे टास्क देखें जो कि आप ज़्यादा जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी जो छोटे टास्क हैं जो कि आप कम वक्त के अंदर निपटा सकते हैं, आप उनको जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपना पहला फोकस जो है उनके ऊपर रखें। और हमेशा जो भी आपके डे टू डे एज ए स्टूडेंट जो आपको टास्क मिलते हैं, असाइनमेंट्स या क्विज़ हैं, तो उनकी डेडलाइन जो है वो उनके साथ अटैच करें। और हर एक असाइनमेंट की, हर एक क्विज़ की आप डेडलाइन जो अपने माइंड के अंदर रखें। यहाँ डेली लाइफ के अंदर आपको डिफरेंट टास्क मिलते हैं, तो उनको आप डेट उनके साथ मेंशन करें, उनके साथ डेडलाइन भी है वो मेंशन करें कि हाँ जी ये काम मैंने फ़लाँ टाइम तक या फ़लाँ लिमिट तक जो वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनाइज पे बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज मतलब कि आप अपनी चीज़ों को, अपने टास्क को, अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखें, ताकि जब भी आपको कोई भी काम या कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उसको आसानी के साथ एक्सेस कर सकें। इसमें आपके रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें वो भी आ सकती हैं, आपके जो असाइनमेंट क्विज़ हैं वो भी आ सकते हैं। और इसके अलावा जो आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, आप लाइक आपने किसी को विज़िट करना है या कोई आपने फंक्शन अटेंड करना है या और कोई आपने इवेंट में पार्टिसिपेशन करनी है, तो उन सबको आप ऑर्गेनाइज करके रखें। हाँ जी ये काम मैंने फ़लाँ वक्त पे फ़लाँ दिन मैंने ये एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है। या अगर हम एज ए स्टूडेंट आपकी असाइनमेंट्स की बात ले लें, तो अगर आपने वेल डिफाइंड वे के साथ इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ तो एट ए टाइम सेम डे के ऊपर आप सारी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं निपटा सकेंगे और डेफिनेटली आप स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे। एक और बहुत ही अहम जो फैक्टर है कि लर्न व्हेन टू से नो, कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि मैंने कब किसी को इनकार करना है। क्योंकि आप सिंगल पर्सन है तो आप हर चीज़ है हर वक्त परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये चीज़ अपने माइंड के अंदर बिठानी पड़ेगी कि मैंने कब किसी को, किसी की कोई भी टास्क है, कोई भी आपको रिक्वेस्ट करता है कि यार मेरा ये काम कर दो, तो कब मैंने उसको हाँ कहना है और कब मैंने उसको ना कहना है। या कोई दोस्त आपसे कहता है चले भाई आउटिंग में चलते हैं, और ऊपर से आपका मिड एग्ज़ाम जो है वो करीब है, या आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है डे आफ्टर टुमारो स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप सिंपली उसको इनकार कर दें। इससे बेहतर है कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लें और बाद में आप उसको इनकार करेंगे तो वो आपके दोस्त के लिए भी काफ़ी चीज़ जो है वो बुरी महसूस करेगा वो इसके लिए। और हमेशा कंसिस्टेंट रहें अपने गोल्स के ऊपर, जो भी आपने टास्क, अपने जो भी अपने लाइफ के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट की हुई हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट करके रखें। जी तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सीलेंस के ऊपर, कि एक्सीलेंस आप कैसे अचीव कर सकते हैं जब आपने मैक्सिमम आउटकम जो है वो गिवन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हासिल करनी है। मतलब आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी होगी, जिन रिसोर्सेज की, जिन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी, आपने उन्हीं को इस्तेमाल करना है और उनको इस्तेमाल करके ही आपने एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करनी होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि आप जिस भी आपके हाउस कंडीशन या आपकी फैमिली की जो भी बैकग्राउंड है, आप जिस बैकग्राउंड से अलग रखते हैं, आप उसके अंदर रहते हुए अपना जो टाइम है वो कुछ इस तरह से प्रायोरिटाइज करें कि आप एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे, एक अच्छे फ़र्द के तौर पे इस माशरे के अंदर अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकें। एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे आप कैसे लाइफ स्पेंड कर सकते हैं कि आपने एक अच्छे ग्रेड लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, आपने अपने क्लास फेलोज़ के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करना है, आपने अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी है,
और दूसरा आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है उनके साथ आपने अच्छे तरीके से डील करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सेस के ऊपर। सक्सेस क्या है कि सक्सेस इज सेटिस्फेक्शन। आपको कभी भी कोई भी कामयाबी हासिल करने के बाद जो है टोटली रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि हाँ जी ये मैंने अब अचीव कर लिया, मैं टोटली रिलैक्स हूँ। बल्कि सक्सेस जो है ये एक रिलेटिव चीज़ है, ये एब्सोल्यूट नहीं है कि एक दफ़ा आपने गेट कर लिया तो अब आगे आप मज़ीद इसके लिए प्रोग्रेस या कोई भी दगोदो नहीं करेंगे। तो हमेशा अपनी सक्सेस को आप सेलिब्रेट करें। सक्सेस जो है ये एक प्रोसेस से गुजर के आप अचीव करते हैं, और वो प्रोसेस क्या है कि आप एक लूप से गुजरते हैं। आपको एक आइडिया आपके माइंड में आता है, आप उसके ऊपर परसिस्टेंटली काम करते हैं, आप उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको आप इम्प्रूव करते हैं, फोकस आपका उसके ऊपर होता है, वो पेशेंट के साथ आप लगे रहते हैं उस आइडिया के ऊपर काम करने अनटिल कि आप उसके ऊपर टोटली अपने आप को पुश कर देते हैं। डे नाइट आप उसके ऊपर एफर्ट जो है वो पुट करते हैं, और फाइनली आप अपना ही सक्सेस जो है वो अचीव कर लेते हैं। एक और बहुत अहम चीज़ है सक्सेस के हवाले से कि हमेशा अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करें। जो भी आपने लाइफ में अचीवमेंट्स की हैं, जो भी आपने टारगेट अचीव किए हैं, उनको हमेशा अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग के साथ, अपने फैमिली के साथ जो है उनको सेलिब्रेट करें। इससे आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको ये फील होगा कि मुझे कुछ रिवार्ड के अंदर मिला है, मुझे अप्रिसिएशन मिली है। और अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करके कोई काम करवाते हैं तो उसको भी इसका रिवार्ड जो है वो पे करें। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम छोटे बच्चों को कोई काम कहते हैं तो वो नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें कुछ लालच दे के या कुछ रिवार्ड के बदले उससे कोई काम कहेंगे तो वो आसानी से हमारी बात जो है वो मान जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो बात क्या आएंगे आगे पास के, हाँ जी हमें ये जो एक्टिविटी कहेंगे तो उसके बदले हमें कुछ रिवार्ड भी मिलेगा। तो यही ह्यूमन काइंड की नेचर है कि आप कोई भी काम करते हैं तो आप इंसान जो है उसका रिवार्ड जो है वो डिमांड करता है कि मुझे इसके रिवार्ड में कुछ मिले। तो अगर आप किसी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो फिर आप अपने टीम मेंबर्स की एफर्ट को अप्रिशिएट करें, या अगर आप कोई प्रोजेक्ट या आप कोई असाइनमेंट ग्रुप के अंदर बना रहे हैं तो अपने ग्रुप मेंबर्स की, अपने टीम मेंबर्स की एफर्ट को अप्रिशिएट करें। तो अगर कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर पोस्ट कर सकते हैं।